सपने अपनी उड़ान भरते हैं तो वो ना ये देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गरीब है या अमीर है या फिर अपाहिज है या फिर शरीर से हष्ट-पुष्ट है, उसके घर के में खाने के लिए कुछ है या नहीं है या फिर सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं। आज की एक कहानी लेकर आई हूँ जिस कहानी में एक लड़की ये सब कुछ साबित करती है। एक लड़की जिसको जिसको रहने के लिए एक झोपड़ी जिसकी होती है, और झोपड़ी भी आप कह सकते हो जो रोड किनारे झोपड़ियाँ होती हैं, वैसी उसके पास एक झोपड़ी होती है। और पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल होता है जहाँ से उसे राशन भी मिलता है और जहाँ से उसे वापस पैसे भी मिलते हैं। शुरुआत में वो पैसे कमाने के लिए स्कूल जाया करती थी। घर वाले उसे पैसे कमाने के लिए स्कूल भेजते थे क्योंकि वहाँ से लगभग 1500 रुपए उसे पर महीने के मिलते थे और खाने के लिए डेली का भरपेट खाना मिलता था। वो बेटी बनती है एक शिक्षक, एक शिक्षिका को देखकर। आइए जानते हैं कैसे वो बच्ची एक शिक्षक बनती है, एक शिक्षिका को देखकर। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी गरीब बच्ची की कहानी लेकर आई हूँ जो एक सरकारी टीचर बनती है। ये कहानी शुरू होती है बुंदेलखंड के एक गांव से। उस गांव में एक सरकारी स्कूल होता है। उस गांव में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना घरों के रहते थे। अब वो लड़की जिसका सड़क के किनारे एक टेंट आप बोल सकते हो, तंबू आप बोल सकते हो, ऐसे करके उन्होंने एक झोपड़ी बनाई हुई थी। वो 2 बहन भाई थे। उनके माता-पिता थे। पिता दिन भर कबाड़ा बीना करते और माँ उनके साथ कबाड़ा भी बीनती, घर में खाना-पीना पकाया करती थी। धीरे-धीरे वक़्त निकल रहा था। माता-पिता इसी चीज़ में खुश तो थे कि भगवान ने हमें 2 वक़्त की रोटी दे रखी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान रहते थे। जब रात को सभी एक साथ लेटा करते, तो यही बातें माता-पिता किया करते कि हमारे दिन कब ऐसे होंगे कि हमारे घर एक पक्का मकान होगा। वो हमारा अपना होगा, यहाँ हमें डर रहता है कि कभी कोई ये ना कह दे कि यहाँ से अपने तंबू को हटाओ। वो बच्ची इन सब बातों को सुनती है। बच्ची परिवार में बड़ी होती है जिसका नाम होता है राधा। राधा नाम की बच्ची है। छोटा भाई है जिसका नाम है नेकचंद। छोटा भाई अभी 1.5 साल का ही है और राधा अभी 11 साल की है। 11 साल की वो स्कूल जाती है और स्कूल से जो कुछ खाने के लिए उसे मिलता, जो लंच बॉक्स वो ले जाया करती थी, उसी में अपने खाने के साथ और एक बार उसे भर कर ले आया करती थी, जिससे वो अपने भाई को खिलाया करती थी। बचा-कुचा कुछ मम्मी-पापा भी खा लिया करते, लेकिन इतना ही उससे हो पाता है। धीरे-धीरे वक़्त निकल रहा था। वो लड़की इस लाइफ़ को ही ये समझती थी कि यही लाइफ़ है, लेकिन एक दिन टीचर वहाँ पर रोज़ आते थे, लेकिन एक दिन जब वो स्कूल में जाती है, तो वो देखती है कि उसको पढ़ाने वाली टीचर एक गाड़ी से उतरती है और बहुत ही अच्छे उसने कपड़े पहने हुए थे। और वो जब अंदर जाती है, क्लास में वो उन्हें रोज पढ़ाया करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था ये इस गाड़ी से आती हैं, क्योंकि हर जगह वो गाड़ी देखती थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़कियां भी वो समझती थी कि लड़कियां कैसे गाड़ी ले सकती हैं। पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई करने के बाद खाना खाती हैं। जब स्कूल में लंच होता है, तो उस दौरान वो अपना खाना खाती है और अपना टिफ़िन बॉक्स दोबारा से भरकर रख देती है। उसके बाद अब वो खेलने के लिए चली जाती है। स्कूल में रिसेस का टाइम था। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वो एक तरफ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। गर्मियों का दिन था और वो टीचर भी उसकी घूम रही थी। उसी समय बच्चों का ध्यान रख रही थी, किसी बच्चे को कोई चोट ना आए, क्योंकि उन्होंने खाना-पीना खा लिया था। सब बच्चों को खेलता देख वो टीचर उसे गौर से देखती है और उसके पास जाती है और कहती है, "बेटा, तुम्हें नहीं खेलना इन बच्चों के साथ?" तभी वो कहती है, "नहीं मैम, मुझे नहीं खेलना।" वो पूछती है, "क्यों?" तभी कहती है कि क्या फ़ायदा, यहाँ इन बच्चों के साथ खेल लूँगी, फिर और ज़ोर से भूख लगेगी, फिर मुझे दोबारा खाना खाना पड़ेगा और जो मैंने अपने भाई के लिए रख रखा है, वो मुझे खाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर जो टीचर है, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तभी वो उसे अपने साथ लेकर जाती है और अपने बैग में से एक सेब निकाल कर उसे देती है। उस सेब को वो खाती है और खाने के बाद वो जो टीचर है वो उससे बात करना चाहती है। वो पूछती है, तुम्हारे परिवार में कौन-कौन है? तो वो लड़की बताती है कि मेरी मम्मी है, पापा हैं और मेरा एक छोटा भाई है। उसके लिए तभी टीचर पूछती है, लंच बॉक्स में तुमने क्या रखा हुआ है? तो वो बताती है कि जो हमें स्कूल से खाना मिलता है, अपना खाने के बाद कुछ बचाने के बाद मैंने और ले लेती हूँ।
उसे मैं रखती हूँ जिसे मैं अपने भाई को खिलाती हूँ। इस बात को सुनकर उन्हें बहुत अजीब लगता है, लेकिन और पूछती हैं, तुम्हारा पिता क्या करता है? मम्मी क्या करती है? तो वो बताती है कि मम्मी घर का काम करती हैं, थोड़ा बहुत पापा की मदद करती हैं, पापा कबाड़ा बीन कर लाते हैं और उससे जो पैसे बचते हैं, उनसे हमारे घर का गुजारा चलता है। और महीने में यहाँ से जो पैसे मेरे अकाउंट में जाते हैं, वो मम्मी निकलवा कर लाती हैं और उनसे हमारे घर का जो राशन है वो आ जाता है। उस लड़की की बहुत फटी पुरानी सी ड्रेस थी और अब वो टीचर उसके हालात समझ जाती है। तभी वो लड़की के दिमाग में जो सवाल आ रहा था, जो सुबह उसने उस टीचर को देखा था, वो एक बड़ी सी गाड़ी से उतरी थी, तो उसे देखकर उसके दिमाग में सवाल आया था। तभी वो बच्ची कहती है कि मैम, आपके पास ये इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई? क्या आपने खुद ने ली है? क्योंकि आज सुबह मैंने देखा आपने खुद ही इसको चला कर आ रही थी। तभी वो टीचर हंस जाती हैं और कहती हैं, हाँ बेटा, ये जो गाड़ी थी ये मैंने ही खरीदी थी। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मैं भी तुम्हारे जैसे ही परिवार से थी, लेकिन आज मेरे पास पक्का घर है, अपनी नौकरी है, अच्छे से रहने सहने के लिए पैसे हैं। जैसे ही वो टीचर इस बात को कहती है तो राधा कहती है कि मैम, हमारे मम्मी पापा भी रात को यही बातें करते हैं कि कब हमारा अपना पक्का घर होगा। आपके पास ऐसे पक्का घर कैसे आया? तभी वो टीचर कहती है कि बेटा, जो तुम्हारे बैग में किताबें रखी हैं, जो तुम्हें किताबें मिलती हैं, इनको इतनी गहनता से पढ़ा था मैंने कि इनके सारे सवाल मेरी उंगलियों पर थे। मैं इनको इतना पढ़ा करती थी। जो लड़की राधा कभी नहीं पढ़ा करती थी, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया करती, आज उसके दिल में एक नई रोशनी जगती है और वो कहती है कि मैम, सच में ही इन किताबों को पढ़ने से मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, हमारा पक्का घर हो जाएगा। तभी वो टीचर कहती है कि हाँ बेटा, तुम इनको अच्छे से पढ़ा करो और अगर किसी भी चीज में तुम उलझती हो, कोई भी चीज तुम्हें समझ नहीं आती है, तो मुझसे तुम कभी भी पूछ सकती हो। वो कहती हैं, मेरा फोन नंबर ले लो, लेकिन वो कहती है कि हमारे पास फोन नहीं है मैम। तो वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आप दिन के 8 घंटे स्कूल में रहते हो, आप यहाँ मेहनत किया करो और जो भी सवाल आपको ना आए उसे मुझे दूसरे दिन आकर पूछ लिया करो। इस बात पर राधा खुश हो जाती है और आज ही मन में ठान लेती है कि मुझे इन सभी किताबों को पढ़कर मुझे अब अपना पक्का घर चाहिए और अपने चलाने के लिए गाड़ी चाहिए और मैडम जैसे कपड़े, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने हैं। वो बच्ची बड़ी मुस्कुराती हुई आज घर जाती है और घर जाकर अपने भाई को खाना खिलाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं आपके लिए पक्का घर बनवाऊंगी और मैं आपको गाड़ी में बिठाकर घुमाऊंगी। उसकी माँ हंस देती है और कहती है, बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है, हमारी जीवन निकल गया, लेकिन हम अपने लिए एक पक्का घर तो दूर की बात है, एक शौचालय तक नहीं बनवा पाए। उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है, वक्त देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तभी वो बेटी कहती है कि माँ, आपको नहीं पता, आपके समय में ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था और मेरी टीचर ने कहा है कि अगर मैं ये सारी बुक पढ़ लूंगी तो मुझे ये सब चीज मिल जाएंगी। माँ कहती है, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ा करो। और उसी दिन से उसकी माँ ने जो उसे जिम्मेदारी दे रखी थी, उसके भाई को खिलाना, अपने भाई का ध्यान रखना, वही काम रहता था उसके पास, तो वो भी उससे मना कर देती है। कहती है, बेटा, तुम सिर्फ पढ़ाई किया करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। माँ के इन शब्दों को सुनकर और भी उसे बहुत दृढ़ संकल्प वो लेती है और उसी दिन वो सारी किताबें पढ़ने लगती है। शुरू शुरू में उसे बहुत कम समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती, जो जो चीज उसे समझ में नहीं आती, उन सभी पर वो पेंसिल से निशान लगा लिया करती और अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद जब रिसेस हुआ करता, तो अपनी उस टीचर के पास जाया करती और उन सभी का मतलब समझा करती। और जब वो लंच टाइम में उस मैडम से वो सारी चीजें पूछा करती, तो और टीचर्स कहा करते, अरे जानवी, तुम इसे कितना पढ़ाओगी, ये तो अभी छोटी बच्ची है और तुम्हें इसे जरूरत क्या है पढ़ाने की, तुम्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती है। तभी वो जानवी मैडम कहती हैं कि ये जो बच्ची है, इसमें एक नई उम्मीद है, एक रोशनी मुझे नजर आती है, एक ना एक दिन ये कुछ बड़ा करेगी, इसीलिए मैं इसके साथ मेहनत कर रही हूँ। इन सब बातों को राधा सुनती है और मन ही मन खुश होती है कि मेरी मैडम को मुझ पर कितना विश्वास है, और फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाती है। वो सारी चीजें उन्हें बताती है, दूसरे दिन फिर से ऐसा ही करती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा और
इस साल वो अपनी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेकर पास होती है। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो सब खुश हो जाते हैं और खुश होकर कहते हैं कि बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, क्योंकि वो लड़की पहले पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो थी और अब उस लड़की ने एक ही साल में इतना कुछ कर दिखाया था। अब स्कूल वालों को भी उससे उम्मीद लगने लगती है और अब वो 8वीं क्लास में आ जाती है। 8वीं क्लास में पढ़ाई करती है। 8वीं क्लास उस समय बोर्ड की हुआ करती थी और वो अब फिर से मेहनत करने लगती है। अब की बार उसकी जानवी मैडम उससे कहती है कि बेटा अब की बार तुम्हें तुम्हारा नाम अखबारों में लेकर आना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। अब वो बच्ची इसी मेहनत से लग जाती है और अपनी जितनी भी उसे बुक्स स्कूल की तरफ से मिला करती उन सभी बुक्स को उंगलियों पर याद कर लेती है। सभी को घर पर जाकर, उसके पास स्लेट नहीं हुआ करती थी, तो वो एक पत्थर का टुकड़ा लेती है और एक छोटा सफेद कलर का पत्थर लेती है और उस पर गणित के सवालों को सॉल्व किया करती। लगातार यही सिलसिला चलता है और आज 8वीं क्लास का भी रिजल्ट आना था। जैसे ही 8वीं क्लास का रिजल्ट आता है, क्योंकि 8वीं क्लास का रिजल्ट अखबारों में आया करता था, तभी वो लड़की, उस दिन उसकी छुट्टी होती है, तो वो एक पड़ोस के घर में जाती है। एक बाबा अखबार पढ़ा करते थे, उनसे कहती है कि बाबा देखना मेरा रिजल्ट आया होगा। तो वो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आया होगा, फेल ही होगी, जाओ तुम अपने घर, क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। तभी वो कहती है कि बाबा ये मेरा रोल नंबर है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपके इस अखबार में मेरा रिजल्ट आया हो। तभी वो बाबा कहते हैं कि ला दिखा, तब तक जाएगी नहीं जब तक नहीं देखूंगा। वो बाबा उसका रिजल्ट अखबार की जो लाइन होती है उसमें सबसे नीचे देख रहा था, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ देखता हुआ आता है और बीच में ही ये कह देता है कि तुम फेल हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, तुम पास नहीं हुई। क्योंकि उस समय जिसको जो पास नहीं हुआ करता था उस बच्चे का अखबार में रोल नंबर नहीं आया करता था। अब वो लड़की मायूस हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे बाबा ये देखता है कि सबसे फर्स्ट कौन आया है, तो फर्स्ट नंबर पर उस बच्ची का रोल नंबर उसे दिखाई देता है। वो बच्ची मायूस सी वापस जा रही थी अपनी रोल नंबर स्लिप को लेकर, लेकिन जैसे ही उस बाबा को वो दिखाई देता है तो बाबा जोर से आवाज लगाते हैं, राधा तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हो, तुम्हारा तो सबसे ऊपर रोल नंबर है। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ऐसे ही समझा था। मैं सोचता था तुम्हारा पिता कबाड़ा बीनता है, तुम्हारी माँ ऐसे ही छोटे मोटे काम किया करती है, तो तुम कहाँ से पढ़ लोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था शिक्षा किसी में भेदभाव नहीं करती है। तुमने मेरी आंखें खोल दी और बहुत खुश रहो। और अपनी पत्नी से कहता है कि सुनती हो, बेटी के लिए कुछ मीठा लेकर आओ। वो माँ अपनी एक कटोरी में चीनी लेकर आती है और कहती है ये लो बेटा, मुंह मीठा करो, तुमने तो नाम रोशन कर दिया अपने पिता का। वो बच्ची खुशी से फूली नहीं समाती है और अब वो अपने घर दौड़ी दौड़ी जाती है और कहती है माँ डिवीजन से पास हो गई हूँ और मेरा अखबार में फोटो भी आ रहा है, क्योंकि जहाँ रोल नंबर लिखा हुआ था उस बच्ची का बाकायदा अखबार में फोटो आया था। उस बाबा से वो मांग कर लेकर आई थी कि बाबा आप ये अखबार मुझे दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना अखबार लगा हुआ था ना ही पैसे थे जिससे वो अखबार खरीद सकें। वो उस अखबार को हवा में लहराते हुए जब अपनी मम्मी को दिखाती है तो उसकी मम्मी खुशी से उसे गोद में भर लेती है और झूमने लगती है। कहती है बेटा बताओ तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारी पसंद का खाना आज इस घर में बनेगा। वो बेटी कहती है माँ नहीं, जो बना है मैं वही खा लूंगी, और अपने चीनी के डब्बे में से एक चम्मच चीनी लाकर अपनी माँ को खिलाती है। कहती है माँ मुंह मीठा करो, अब हम बहुत जल्द अपना घर बनवाने वाले हैं। वो माँ खुश हो जाती है, उसे पता था कि अपना घर ऐसे ही नहीं बनता, लेकिन अपनी बेटियों को खुशियों को रखते हुए वो खुश हो जाती है और झूमने लगती है। दूसरे दिन वो फिर से स्कूल जाती है। स्कूल में उसके लिए एक फंक्शन रखा गया था और जो एक स्टेज लगाई गई थी, स्टेज पर उसके पिता को बुलाया गया, उसकी माँ को बुलाया गया और उस लड़की को बुलाया गया और उस लड़की को एक बहुत अच्छी ट्रॉफी और कुछ नगद रुपए देकर उसे सम्मानित किया गया। उसे माला पहनाई गई। तभी उस लड़की को कुछ बोलने के लिए कहा गया, तो वो लड़की आंखों में आंसू लिए सबसे पहले अपनी मैडम को बुलाती है कि मैडम को यहाँ भेज दीजिए, इन सब का हकदार मेरी मैडम है, जिन्होंने अपने पर्सनल वक्त में से वक्त निकाल कर मुझे पढ़ाया और मुझे ये राह दिखाई। अब उस मैडम को भी बुलाया जाता है और उस मैडम को बहुत अच्छे से सम्मानित किया जाता है स्कूल की तरफ से भी, और प्रिंसिपल द्वारा कहा जाता है कि अगर ऐसे शिक्षक हर स्कूल में हो जाएं
तो बच्चे हर जगह से, हर क्षेत्र से टॉप कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। क्योंकि उस मैडम ने एक लॉ जगाई थी उस लड़की के अंदर, जिसके सहारे उसने आज अपने क्षेत्र में टॉप किया था। अब स्कूल वाले उसे और भी प्रेरित करते हैं और उसका आगे की तरफ एडमिशन फ्री में होता है। स्कूल की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिलती है और जो उसे पैसे मिलते थे उनसे उनका घर खर्च चलने लगा था। और अब इनाम के जो पैसे मिले उनको लेकर अपनी माँ को देती है। कहती है, माँ इनमें एक टॉयलेट तो बन ही जाएगा। तभी माँ कहती है कि बेटा, हमारी अपनी जमीन नहीं है, यहाँ टॉयलेट कैसे बना सकते हैं, कोई कभी भी हटवा देगा। अब इस चीज को वो लड़की मासूम सी होकर पैसों को अपनी माँ को दे देती है। तभी फिर से लगातार स्कूल आने लगती है और स्कूल में आने के बाद अब अपनी टीचर से वो बात करती है कि मैम, टॉयलेट बनवाने के लिए अपनी जगह का होना जरूरी है क्या? तभी मैडम कहती है कि हाँ बेटा, लेकिन इसकी स्कीम है, अगर तुम फार्म भरते हो तो तुम्हें टॉयलेट बनवाने के लिए जगह भी दिलवा दी जाएगी और टॉयलेट भी सरकार की तरफ से दिलवाया जाएगा। तभी वो बच्ची वो स्कीम के बारे में उस टीचर से पूछती है और वहां पर उनके ही जैसे कई घर और थे, जिस घर की महिलाएं बहुत परेशान रहती थी टॉयलेट की वजह से। अब उन सभी के सिग्नेचर करवाती है और उस लेटर को प्रधानमंत्री के यहाँ पोस्ट करती है। जब प्रधानमंत्री जी उस करुणा भरे लेटर को देखते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उस लड़की के लिए उस जगह पर उन परिवारों के लिए सरकारी टॉयलेट बनवाते हैं और उनके परिवार के लिए अब एक बहुत अच्छा टॉयलेट बन चुका था। एक छोटी सी बच्ची जो महज 9वीं क्लास में पढ़ती थी, उसने अपने जैसे उनके जैसे लोग थे उन सभी के लिए एक टॉयलेट का निर्माण करा दिया था। अब सभी उस बच्ची को पूछने लगते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही मामला चलता है और अब वो लड़की 10वीं में भी टॉप करती है, 12वीं में भी टॉप करती है। धीरे धीरे 12वीं कंप्लीट करने के बाद अब उसकी मैडम उसे जेबीटी करने की सलाह देती है और वो जेबीटी करती है, वो भी सरकारी संस्थाओं की तरफ से, क्योंकि उसके नंबर बहुत अच्छे आया करते थे। हर बोर्ड एग्जाम में उसने 95 प्लस नंबर लिए थे, जिनसे उसका नाम काफी हो गया था। उस समय एक सेमेस्टर में एग्जाम हुआ करते थे और अब इन चीजों से वो बहुत खुश हो चुकी थी। वो जेबीटी करती है और जेबीटी करने के बाद अब उसका सिलेक्शन जेबीटी टीचर्स में हो जाता है। जैसे ही वो जेबीटी टीचर बनती है तो अब उसके पास बहुत अच्छी एक सैलरी आने लगती है। उस सैलरी से अब वो धीरे धीरे कर उसी गांव में एक जगह खरीदवाती है अपने पिता से 1 साल के अंदर, क्योंकि गांव में उस समय जमीन बहुत सस्ती मिल जाया करती थी। और अब वो जब जगह खरीद जाती है, अगले अगले दूसरे साल में वो अपने मम्मी पापा का घर बनवाना शुरू कर देती है। घर बन जाता है, धीरे धीरे वो साल भी निकलता है और अब उसने बीएड कर ली थी। बीएड में एडमिशन ले लेती है। उस समय बीएड 9 महीने की हुआ करती। अब वो बीएड कर लेती है, इधर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और आज वो एमएड कर बहुत अच्छी एक लेक्चरर बन जाती है। उसके माता पिता का अपना घर हो जाता है। उसका भाई बड़ा हो जाता है और अपने भाई को इसी तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाती है। उसका भाई भी पढ़ लिख कर एक टीचर ही बनता है, क्योंकि वो बच्ची ने टीचिंग में महारत हासिल कर रखी थी और अपने भैया को वो उसी तरीके से पढ़ाती थी और अपने भाई को भी एक सरकारी टीचर का एक जॉब दिलवा देती है। उसकी मेहनत के साथ उसे भी ऐसे ही मोटिवेट करती है और बात बात में एग्जाम्पल दिया करती कि मेरी मैडम ने जो मेरे लिए किया है वो तो मैं तुम्हारे लिए शायद ना कर पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान जरूर बनाना चाहूंगी। अपने छोटे भाई को अपने नक्शे कदम पर चलाती है और आज उस घर में उसका छोटा भाई भी एक सरकारी टीचर है। उसकी बड़ी बहन जो कि एक लेक्चरर है और अब आगे भी वो पढ़ाई कर रही है, उसने अभी तक पढ़ाई नहीं छोड़ी है। और अब उनके दिन इतने अच्छे हैं कि उस लड़की ने अपनी खुद की गाड़ी खरीदी है, जिस गाड़ी से वो अपने कॉलेज जाती है और अपने सारे काम करती है। अपनी माँ को बिठाकर सारे शहर में घुमाती है और उसकी माँ से कहती है कि माँ देख लो, मैंने कहा था ना कि आपको मैं गाड़ी में बिठाकर घुमाऊंगी, और आज वो दिन आ गया। उसकी माँ खुशी से आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले लगाती है और कहती है कि बेटी हो तो तेरे जैसी। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से माता पिता को शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ता है, और एक तुम बेटी हो जो तुम्हारी वजह से हमारा सर आज गर्व से ऊंचा हुआ है। वो माँ अपनी बेटी को सैल्यूट करती है
और अपनी बेटी का एग्जाम्पल अब सारे गांव में देती है और सारे गांव की बच्चियों को मोटिवेट करती है। और वो जो लड़की है राधा, वो सारे गांव की जितनी भी गरीब परिवार की लड़कियां हैं उनको अपनी पढ़ाई के यानी अपने कॉलेज के बाद रात के समय सभी को ट्यूशन देती है और खुशी खुशी अपने घर को चलाती है। और अब उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा, हमें तुम्हारी शादी करनी है, लेकिन राधा यहाँ पर कह देती है कि मम्मी पापा, अभी वो वक्त नहीं है, अभी मुझे थोड़ा समय और चाहिए। और वो अपने माता पिता से थोड़ा वक्त मांगती है और ऐसे ही अपनी सोशल सेवाओं को जारी रखती है। गरीब लोगों की ज्यादातर वो मदद किया करती है। ये थी एक गरीब लड़की राधा, जो कि एक झोपड़ी में रहती थी और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। आज उनके पास पक्का घर है, दो दो सरकारी नौकरियां हैं, उनके माता पिता को कहीं कबाड़ा नहीं बीनना पड़ता, शान शौकत से वो अपने घर में रहते हैं और गांव के जितने भी गरीब लोग हैं उन सबकी बच्चियों को पढ़ाई करवाने में योगदान करते हैं। उन बच्चियों के लिए अपनी बेटी से शाम को क्लासेस में सहारा दिलवाते हैं। मानते हैं वो माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन एक क्लासेस को चलाने के लिए और भी लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है, जिन कामों को वो माता पिता किया करते हैं। ये कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस कहानी से हमने थोड़ा बहुत आपको एक नई सोच की तरफ आपको मोड़ना चाहा है। जो भी आपको लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या कहना चाहेंगे आप राधा के बारे में, और क्या उसकी टीचर जानवी के बारे में, और क्या उसकी माता पिता के बारे में आप कहना चाहेंगे? क्या उस भाई के बारे में कहना चाहेंगे जिसने अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलकर एक अच्छी नौकरी को हासिल किया? अक्सर गरीब परिवारों में भाई बिगड़ जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बच्चा था जिसने अपने परिवार के हालातों को समझा और अपनी बहन के पीछे पीछे चलते ही नौकरी को पा लिया। बहुत जल्द ऐसी ही किसी अच्छी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपनों का ध्यान रखें, नई चीजों की खोज करें और अपने जीवन को सम्मान से और अच्छे से जिएं। जय हिंद, जय भारत।